Good morning children, welcome to your English class. How are you children? I hope you are fit and fine and doing your revision and your work properly. So children, we will be starting today's English class with the discussion of the password. Our password for today is rotate. R-O-T-A-T-E, rotate. Rotate का हिंदी में अर्थ है चक्कर काटना, धुरी पर घूमना. In English it is to move around a central point. किसी सेंट्रल पॉइंट के चारों तरफ मूव करना. So its sentence can be the earth rotates on its axis. अर्थ अपने चारों तरफ चक्कर काटती है. That was about our password. Now what we are going to do today in our English class, children, we are going to revise the notebook work of lesson 3, I promise. So we will be revising word meanings, or you can say one word answers, make sentences and question answers of lesson number 3, I promise. So without wasting our time, we will be starting our revision. So children, we are going to revise the notebook work of lesson number 3, I promise. So as I told you that spell drill will not be there in your PT2 or half yearly exams. Spell drill नहीं होगी. Now we are starting with the one word answer or word meanings. This is lesson number 3, I promise. This is the name of the lesson. One word answer / word meanings. So this is the question and you have to learn only this word as answer. ये आपका आंसर है. आई विल बी गिविंग ये वर्ड्स, इस तरह के वर्ड्स मैं क्वेश्चन के रूप में दूंगी. सो फर्स्ट इज अ बोर्ड कैरिंग अ साइन और अ नोटिस. ऐसा बोर्ड जो किसी साइन को या किसी नोटिस को कैरी करता है. आपने देखे होंगे बोर्ड्स रोड के पास, कहीं भी शॉप्स के ऊपर, साइड में, वो किसी भी तरह के बोर्ड्स हो सकते हैं. अगर ऐसा कोई बोर्ड जो कि एक साइन या नोटिस कैरी करता है, इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, उसे क्या बोलते हैं? साइन बोर्ड. द आंसर इज साइन बोर्ड. SIGN साइन, BOARD बोर्ड. सो कोई ऐसा बोर्ड जो एक साइन या नोटिस इन्फॉर्मेशन कैरी करता है उसे साइन बोर्ड कहते हैं. SIGN साइन, BOARD बोर्ड, साइन बोर्ड. नेक्स्ट एट नंबर 2, अ कंटेनर यूज्ड फॉर होल्डिंग कट फ्लावर्स. ऐसा कंटेनर जो कि यूज़ किया जाता है कटे हुए या प्लग किए हुए फ्लावर्स को होल्ड करने के लिए. दैट इज़ कॉल्ड वास. उसे हम कहते हैं वास, VASE वास. कंटेनर किसी भी तरह का हो सकता है. ग्लास का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है या कुछ और मेटल का हो सकता है. उसमें कटे हुए फ्लावर्स डालते हैं और उसे फूलदान कहते हैं, जिसे वैसे सजाते हैं. सो ऐसा कंटेनर जिसमें कटे हुए या प्लग किए हुए फ्लावर्स डालते हैं उसे क्या कहते हैं? वास, VASE वास. नेक्स्ट इज एट नंबर 3, ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल, प्रीटी. सो ब्यूटीफुल का मतलब प्रीटी भी होता है. ये सिनोनिम्स हैं, ब्यूटीफुल, प्रीटी. ब्यूटीफुल का मतलब भी सुंदर, प्रीटी मीन्स भी सुंदर. एट नंबर 4, पुल समथिंग आउट फ्रॉम इट्स प्लेस. किसी चीज़ को खींचना, उसकी प्लेस से निकाल देना. खींचकर किसी चीज़ को उसकी अपनी ओरिजिनल प्लेस से हमें रिमूव कर देना, उसे हम क्या कहते हैं? प्लक, PLUCK, प्लक. प्लक मतलब तोड़ लेना. ये जनरली फ्लावर्स के लिए हम यूज़ करते हैं. हेयर के लिए भी कह सकते हैं कि हेयर प्लक कर दिए, ग्रे हेयर प्लक कर दिए, फ्लावर्स प्लक कर दिए. इस तरह से हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को उसकी प्लेस से निकाल देना खींचकर. दैट इज़ कॉल्ड प्लक, PLUCK, प्लक. नेक्स्ट इज एट नंबर 5, से दैट यू विल सर्टेनली डू और नॉट डू समथिंग. ऐसी बात कहना कि आप कोई चीज़ करेंगे या नहीं करेंगे, उसे क्या कहते हैं? प्रॉमिस, PROMISE, प्रॉमिस. प्रॉमिस का हिंदी में अर्थ है वादा, प्रतिज्ञा, वचन. सो ये प्रॉमिस किसी चीज़ को करने का भी हो सकता है, किसी चीज़ को ना करने का भी हो सकता है. सो एज आई टोल्ड यू कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप कोई अच्छी चीज़ कर रहे हैं और या फिर आप कुछ गलत कर रहे हैं, तो अगर गलत चीज़ कर रहे हैं तो आप दोबारा से उसको नहीं करेंगे, इस चीज़ का भी आप प्रॉमिस दे सकते हैं. जैसे कि आप अपना जो पेपर्स हैं वो नहीं फाड़ेंगे या टेयर नहीं करेंगे, तो उस चीज़ का भी आप प्रॉमिस दे सकते हो कि आई विल नॉट टेयर पेपर अगेन, आई प्रॉमिस. और ये प्रॉमिस किसी चीज़ को करने के लिए भी हो सकता है कि आई विल ओबे माई पेरेंट्स, आई विल ओबे माई एल्डर्स,
मैं अपने पेरेंट्स की बात मानूंगा या मानूंगी, और मैं अपने जो बड़े हैं उनका सम्मान करूंगा या करूंगी। तो ये इस चीज़ के लिए भी प्रॉमिस हो सकता है। सो प्रॉमिस दोनों चीज़ों का हो सकता है, किसी चीज़ को करने का भी, किसी चीज़ को ना करने का भी। सो से दैट यू विल सर्टेनली डू और नॉट डू समथिंग, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉमिस। सो हमने जो वन वर्ड किए हैं आंसर के रूप में, फर्स्ट था साइन बोर्ड, नेक्स्ट वास, फिर प्रिटी, फिर प्लग एंड देन प्रॉमिस। ये आंसर्स हैं, आपको ये वर्ड्स लर्न करने हैं। नाउ मेक सेंटेंसेस ऑफ लेसन नंबर 3 आई प्रॉमिस। फर्स्ट इज स्माइलिंग। फर्स्ट वर्ड जो हमें मिला है दैट इज स्माइलिंग। स्माइलिंग से आई हैव फ्रेम्ड सेंटेंस, रानी हैज़ अ स्माइलिंग फेस। रानी का जो चेहरा है वो स्माइलिंग है, मुस्कुराता हुआ। तो स्माइलिंग का मतलब होता है मुस्कुराता हुआ। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट यू कैन फ्रेम योर ओन सेंटेंसेस। आप अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं और लिख सकते हैं। एट नंबर 2 अफ्रेड। अफ्रेड मतलब डर जाना या डरा हुआ। राज इज़ अफ्रेड ऑफ फ्लाइज। राज को मक्खियों से डर लगता है। सो आप यहाँ राज का नेम भी की चेंज करके दूसरा नेम लिख सकते हैं और फ्लाइज की जगह कुछ और लिख सकते हैं। सो राज इज़ अफ्रेड ऑफ फ्लाइज। राज को मक्खियों से डर लगता है। नेक्स्ट इज़ वॉइस। वॉइस मतलब आवाज़। लीज़ा हर्ड अ सॉफ्ट वॉइस। लीज़ा ने एक सॉफ्ट सी वॉइस सुनी, नरम सी वॉइस सुनी, मतलब धीमे आप कह सकते हैं वॉइस के सेंस में। वॉइस का वर्ड जो सेंटेंस है, लीज़ा हर्ड अ सॉफ्ट वॉइस। लीज़ा ने एक नरम आवाज़ सुनी, धीमी आवाज़ सुनी। हियर से हर्ड बना है। हियर मतलब सुनना और हर्ड मतलब सुनी, पास्ट टेंस की बात है। एट नंबर 4 टर्न। टर्न मतलब बदल गया। ऑल द फ्लावर्स इन द गार्डन हैड टर्न ब्राउन। जो गार्डन में सारे फ्लावर्स थे वो ब्राउन में बदल गए या ब्राउन हो गए। जो मतलब वो पहले किसी और कलर के थे। टर्न ब्राउन मतलब बदल गए किस में, ब्राउन में, ब्राउन कलर के हो गए थे। ऑल द फ्लावर्स इन द गार्डन हैड टर्न ब्राउन। जो गार्डन में सारे फ्लावर्स थे वो ब्राउन हो गए, ब्राउन में बदल गए, ब्राउन रंग में बदल गए। So now we are going to revise question answers of lesson number 3 I promise. First question is what was written on the signboard in the park. पार्क में जो साइन बोर्ड था उस पर क्या लिखा हुआ था। साइन बोर्ड इन्फॉर्मेशन या नोटिस या देने के लिए या साइन शो करने के लिए एक बोर्ड होता है। सो पार्क में भी वो साइन बोर्ड लगा हुआ था, पर उस पर क्या लिखा हुआ था। What was written on the signboard in the park? आंसर इज डू नॉट प्लक फ्लावर्स। फ्लावर्स को, फूलों को नहीं तोड़ना है, प्लक नहीं करना है, ये लिखा हुआ था। सो सिंपली यू हैव टू राइट द आंसर। जो साइन बोर्ड पर लिखा हुआ था वो लिखना है हमें, डू नॉट प्लक फ्लावर्स। फ्लावर्स को नहीं तोड़ो, फूलों को प्लक नहीं करना है। द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 वाई वॉज द फेरी सैड। फेरी परी उदास क्यों थी। परी उदास थी। हमने लेसन में रीड किया था कि एक दिन लीज़ा जाती है गार्डन में बास्केट लेकर। उसका प्लान था कि आज फिर से फ्लावर्स प्लग करके लाऊंगी, बट वो जाती है तो वहाँ सारा गार्डन ब्राउन था और वहाँ एक परी होती है तो वो उदास होती है और पूरे गार्डन के जो सिचुएशन देखकर लीज़ा भी उदास हो जाती है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। सो वाई वॉज द फेरी सैड। परी उदास क्यों थी। आंसर बिकॉज ऑल द फ्लावर्स इन द पार्क हैड टर्न ब्राउन। क्योंकि जो सारे फ्लावर्स थे पार्क में या गार्डन में वो ब्राउन हो गए थे। पहले कुछ और उन कलरफुल थे लेकिन वो अब सब ब्राउन में बदल गए थे। बिकॉज ऑल द फ्लावर्स इन द पार्क हैड टर्न ब्राउन। क्योंकि सारे फूल थे जो पार्क में वो ब्राउन हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट डिड लीज़ा प्रॉमिस। लीज़ा ने क्या प्रॉमिस किया। लीज़ा ने प्रॉमिस किसे दिया, फेरी को, परी को। लेकिन क्या प्रॉमिस था वो। आंसर लीज़ा प्रॉमिस्ड नेवर टू प्लक फ्लावर्स अगेन। लीज़ा ने प्रॉमिस दिया कि वो कभी भी, नेवर मीन्स कभी भी नहीं, फ्लावर्स को प्लक करेगी। फिर से, अगेन मतलब फिर से। लीज़ा प्रॉमिस्ड नेवर टू प्लक फ्लावर्स अगेन। लीज़ा ने ये प्रॉमिस दिया, वचन दिया, वादा किया
कि वो फिर से कभी भी फ्लावर्स को प्लक नहीं करेगी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड लीज़ा एंड हर मदर सी इन द गार्डन द नेक्स्ट डे? अगले दिन लीज़ा और उसकी मदर ने गार्डन में क्या देखा? वो सपना था, आपको पता है चिल्ड्रन कि वो सपना था जो सिर्फ लीज़ा को आया था, मदर को नहीं आया था, लीज़ा को आया था, क्योंकि वो फ्लावर्स प्लक करती थी और वो सपना उसे आया कि सारे फ्लावर्स ब्राउन हो गए हैं। लेकिन उनका एक रूटीन था कि लीज़ा की मदर और लीज़ा सुबह गार्डन में जाते थे, तो लीज़ा के मदर उसे उठाते हैं और बोलते हैं कि चलो गार्डन में चलो, सुबह हो गई है। वो गार्डन में गए और उन्होंने गार्डन में क्या देखा? आंसर, दे सॉ मैनी प्रिटी फ्लावर्स। उन्होंने दे किसके लिए यूज़ हुआ है? लीज़ा और उसकी मदर के लिए। सॉ मतलब देखा, सी का ये पास्ट टेंस है। दे सॉ मैनी बहुत सारे प्रिटी सुंदर फ्लावर्स। वहाँ गार्डन में उन्होंने क्या देखा? उन्होंने बहुत से सुंदर फ्लावर्स देखे। गार्डन वैसा का वैसा था, बट लीज़ा को एक लेसन मिल गया था कि वो कभी फ्लावर्स प्लक नहीं करेगी, क्योंकि बाकी लोग भी उन्हें देखने आते हैं। अगर फ्लावर्स लीज़ा को अच्छे लगते हैं तो बाकी सब लोगों को भी वो अच्छे लगते हैं। दे सॉ मैनी प्रिटी फ्लावर्स। उन्होंने बहुत से सुंदर फ्लावर्स देखे। दैट वाज अबाउट द रिवीजन ऑफ नोटबुक वर्क ऑफ लेसन नंबर 3 चिल्ड्रन। आई एम श्योर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसे लर्न या रिवाइज करने में। That's all for our English class. We will meet in our next English class. Till then, bye bye. Take care.